नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णेय। दोस्तों, आज हम वेस्ट बंगाल स्थित सुंदरबन एक्सप्लोर करने आए हैं। दोस्तों, सुंदरबन दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति अपनी पूरी शक्ति और सौंदर्य के साथ उपस्थित है। आज हम इस वीडियो में इस अद्भुत और रहस्यमय जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ के जंगलों में बहुतायत में पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ के नाम पर इस जगह का नाम सुंदरबन पड़ा। सुंदरी पेड़ मैनग्रोव सदाबहार पेड़ होते हैं जो खारे तथा मीठे पानी दोनों में रह सकते हैं। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में निचले द्वीपों का एक समूह है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह अपने मैनग्रोव जंगलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा क्षेत्रों में से एक है। यह डेल्टा सदाबहार वनों और विशाल खारे पानी के दलदल से भरा हुआ है। यहाँ दोमट, चिकनी और रेतीली मिट्टी के दलदली जंगल में ऊंची नीची संकरी खाड़ी है। सुंदरबन लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका लगभग 40% भाग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में तथा लगभग 60% भाग बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरबन न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह एक अनूठी दुनिया है जहां इंसानों और जानवरों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। सुंदरबन को सन 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। यह स्थान अपनी जैव विविधता, अनूठी पारिस्थितिकी तथा दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी रॉयल बंगाल टाइगर के घर के लिए जाना जाता है। सुंदरबन की भौगोलिक संरचना इसे और भी खास बनाती है। यह क्षेत्र मैनग्रोव जंगलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है जो मीठे व खारे पानी और दोमट मिट्टी के बीच उगते हैं। इन मैंग्रोव जंगलों का महत्व न केवल सुंदरबन के पर्यावरण के लिए है, बल्कि यह तटीय इलाकों को बाढ़ और चक्रवातों से भी बचाते हैं। यहाँ की नदियाँ, खाड़ियाँ सुंदरबन को जीवन देती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र से निकली छोटी बड़ी नदियाँ यहाँ आकर छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये द्वीप प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सुंदरबन अपने अद्भुत जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन का यह शिकारी जमीन पर दौड़ने, पेड़ पर चढ़ने, पानी में तैरने और मछली पकड़ने में माहिर होता है। यहाँ के टाइगर को मैन ईटर भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी मौका मिलने पर यह इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। सुंदरबन में टाइगर, मगरमच्छ, हिरन, कछुआ, जंगली छिपकली और सैकड़ों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सुंदरबन में रहने वाले लोगों का जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं और खेती करते हैं। जंगली जानवरों का खतरा यहाँ हर समय बना रहता है, फिर भी यहाँ के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीते हैं। सुंदरबन में पर्यटक इसके प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांचक अनुभव, बोट सफारी और जीव जंतुओं को निकट से देखने के लिए आते हैं। हमारे टूर ऑपरेटर ने हमें दोपहर के समय बोट पर ही तैयार कराकर गर्मा गर्म लंच प्रोवाइड किया। लंच में दाल चावल, आलू की रसीली सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ सर्व की गईं। शाम के समय गहरे पानी में बोटिंग करते हुए चाय की चुस्की अलग ही अनुभव प्रदान कर रही थी। लगभग पूरे दिन बोट राइड करते हुए हम शाम को सुरंजना रिसोर्ट पहुंच गए। यहाँ हमें नाइट स्टे करना था। यह रिसोर्ट बहुत ही सुंदर था। पूरे दिन जंगलों और दलदले समुद्री पानी में सफर करते करते जब हम इतने सुंदर रिसोर्ट में पहुंचे तो सभी विजिटर्स का मन खुश हो गया।
रिसोर्ट एक बड़े क्षेत्र में बना हुआ था। रिसोर्ट में बिल्डिंग का निर्माण भी बहुत सुंदर था। हमें एसी डबल बेडरूम विद लेट बाथ दिया गया था। बाथरूम में गर्म पानी के लिए गीजर लगा हुआ था। हमारे रूम में सैटेलाइट डिश कनेक्शन के साथ टीवी लगा हुआ था। रिसोर्ट में पूजा के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया था जो देवी मां को समर्पित था। मंदिर के आसपास सुंदरता बढ़ाने के लिए पानी भरा गया था, जहां रंगीन लाइट्स भी लगी हुई थीं। मंदिर के आसपास सुंदर डेकोरेटिव पेड़ लगाए गए थे जो रिसोर्ट की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। रिसोर्ट में एक बड़ा डाइनिंग हॉल था जहां रात को हमने डिनर तथा सुबह ब्रेकफास्ट किया। रिसोर्ट में अनेक स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाए गए थे तथा खेती भी की जा रही थी। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सभी लोग सुंदरबन टाइगर रिजर्व देखने सजने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए, जहां अनेक जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक तरीके से रखा गया था। यहाँ एक वॉच टावर भी बनाया गया था जिसके ऊपर से मैनग्रोव जंगलों का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। इस आइलैंड को विजिट करने के बाद हम बोट पर सवार होकर सुधानाय खाली बीच पर मैनग्रोव आर्बोरेटम देखने गए, जिसका अर्थ होता है पेड़ों और झाड़ियों का संग्रहालय। यहाँ हमने पेड़ों की भव्यता व सुंदरता का आनंद लिया तथा फोटोग्राफी भी करी। यहाँ सुंदरबन में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी भी प्रदर्शित की गई थी। मैनग्रोव आर्बोरेटम विजिट करने के बाद हम पुनः अपनी बोट पर सवार हुए और वापस बोटखाली आ गए, जहाँ पार्किंग में खड़ी बस हमारा इंतजार कर रही थी। दोस्तों, सुंदरबन विजिट करने के लिए सबसे पहले कोलकाता पहुंचना ठीक रहता है, जो पूरे देश से सड़क मार्ग, वायु मार्ग तथा रेल मार्ग से अच्छी प्रकार जुड़ा हुआ है। कोलकाता में प्रत्येक बजट के अच्छे होटल उपलब्ध हैं तथा भोजन के लिए भी मांसाहारी और शाकाहारी विकल्प उपलब्ध हैं। कोलकाता से हम सड़क मार्ग द्वारा गोदखाली गए थे, जहां पहुंचने में हमें लगभग 3 घंटे का समय लगा। फिर गोदखाली से बोट द्वारा हमने अपने सुंदरबन टूर की शुरुआत करी थी। दोस्तों, सुंदरबन विजिट करने का बेस्ट सीजन नवंबर से मिड मार्च तक रहता है। इस दौरान मौसम ठंडा, सुहावना और आरामदायक रहता है। अप्रैल से जून तक बहुत गर्मी पड़ती है और आर्द्रता, हवा में नमी भी बहुत अधिक होती है। मानसून के समय सुंदरबन घूमने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ का अधिकतर भाग बाढ़ में डूबने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया स्क्रीन पर आए हुए वीडियो लिंक क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए तथा विश्व यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।